चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो कल क्या चल रहा था? कल नहीं, उससे पहले। कल और परसों की तो छुट्टी हो गई। तबीयत बेकार हो गई थी बेटा। चलिए, आज थोड़ा ठीक सा महसूस कर रहे हैं तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो हमारी क्लास में हुआ था लास्ट टाइम, वो क्या हुआ था? सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें सेट तो मैंने करवा दिया था। सेट में बस एक थोड़ी सी चीज बची हुई थी। थोड़ी सी क्या बची हुई थी? देखिए, हम जो लास्ट टाइम सेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये फाइंड आउट कर रहे थे, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह से हमारे पास क्या, तीन नंबर्स, मतलब तीन सेट्स थे, ए, बी और सी। हाँ, चलिए। तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था। देखिए, जब हम दो दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? पता है तुम्हें, याद है? ए यूनियन बी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अगर किसी को याद है तो बेटा बताए जल्दी से। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा, वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने किया था और नंबर्स भी फाइंड आउट किए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ओके, चलिए। उसके बाद जब हमारे पास तीन सेट आ जाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वो कैसे करते हैं? तो मैं उस पे बता रहा था लास्ट टाइम, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो उसी पे चल रहा था। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला गलत लगा दिया था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बस आप देखें बेटा, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ये वाला यूज किया है, ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा, वो इज इक्वल टू, जो आएगा वो किसके इक्वल होगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक है, उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नहीं, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो सी इंटरसेक्शन ए में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें ये प्लस भी ऐड करना पड़ता है। देखिए, ये वाला प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तब जाके हमारा फॉर्मूला पूरा होता है। और इसमें हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, सो प्लीज आप गलती मत करना। लास्ट टाइम जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करने थे, तो आप देख रहे होंगे जब हमने फाइंड आउट किए तो उसमें गलती हो गई थी, कुछ कुछ नंबर्स डिफरेंट आ रहे थे। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे थे, तो हमारे नंबर्स कुछ डिफरेंट आ रहे थे, है ना, एक्चुअल नंबर्स थे। तो वो इसी वजह से आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाली टर्म जो आप देख रहे हैं, ये वाली टर्म उसमें ऐड नहीं कर रहे थे। ओके, तो अब देखिए बेटा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा नया, देखिए, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, फिर क्या था, माइनस करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करते थे ना। देखिए,
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते थे इन ए यूनियन बी। ओके, अब देखिए बेटा, अगर हमें फाइंड आउट करने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर हमें इसमें फाइंड आउट करने हो तो ये कैसे आएंगे भाई? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो फॉर्मूला होगा जो अभी आपने देखा ऊपर, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक है, फिर क्या होता है? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी और फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। देखिए, हमने जो फॉर्मूला लिखा था बेटा बस यहां तक लिखा था। ओके, इसमें एक टर्म और ऐड करनी थी, वो आएगी हमारी, देखिए जो अभी हमने देखा ये वाला लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म जो है ये और ऐड होगा इसमें, तो ये होगा हमारा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके बेटा, तो ये है। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये वाला टर्म इसमें और ऐड होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए, तो ये सेट्स बेटा हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, ये लास्ट ही था। अब देखिए, इसमें मेरे को लग रहा है सेट्स में एक और चीज बची थी, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना अपने आप से, जिसने नहीं की है। मेरे को कल दो बच्चों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजी थी, जब मैंने कहा, एक सृष्टि और एक महक। बाकी सब तो मेहनत ही नहीं कर रहे और ना ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अजय और आर्यन, आप भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना बेटा? अच्छा, अजय और महक, बेटा आपकी फीस सबमिट होनी है, आपकी फीस सबमिट नहीं है, जो बची हुई फीस आप सबमिट कर दीजिए। अजय और महक, सुन रहे हैं ना आप मुझे? ओके सर। ओके, तो अच्छा, ये तो हम फंक्शंस में पहुंच गए। हाँ, देखिए, एक यहाँ पे चीज बची हुई है क्या? सेट्स में हमारा प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बचा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजें देखनी है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखिए, टू एलिमेंट्स इन ए एंड बी, टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इन नहीं, ए एंड बी हैं, ठीक है, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। देखिए, डिनोटेड बाय ए और बी। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं ए और बी का। कैसे बेटा? हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर वो क्या होगा हमारा? ए और बी, ठीक है, ए कोमा बी। समझ आया? अब देखिए, यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी हमारे पास अगर कोई सेट है, जैसे ए और बी हमारे दो सेट होंगे, और हमें उनमें क्या करना है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी कैसे, वो देखिए। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी ये हमारे नल सेट नहीं है। ओके, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इनके, जैसे इस तरह से ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। देखिए, हमारा जो सेट ए है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन सा? ए। ओके, और जो हमारा सेट बी है उसमें भी एक ही एलिमेंट है, कौन सा? बी वाला, स्मॉल बी वाला। ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो पता है
इनको क्या कहा जाएगा, इनको हम कार्टेशियन मतलब यहाँ पे जो हमारा एक नया सेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे, देखिए हमारे पास एक जो सेट है बेटा वो क्या है ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक है जो कि एक इक्वल है। जो बी है उसमें भी हमारे एलिमेंट कितने हैं, बस एक है जो कि बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो ए क्रॉस बी जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, ए बी। ठीक है, ए और बी, या फिर हम यहाँ पे हाँ देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी टू बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, देखिए a comma b such that a belong to a and b belong to b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफ a is a 5 यानी a हमारा एक नल सेट है और b भी हमारा एक नल सेट है, तो इसका मतलब जो हमारा a क्रॉस b वाला सेट आएगा ना, एक नया सेट, वो भी एक नल सेट ही होगा। अंडरस्टैंड, समझ आया बेटा। तो देखिए इसी फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, यही वाली फॉर्म हम जो हमने यहाँ पे ये लिखी इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, जो हमारा प्रोडक्ट आया इनका वो ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल ये वाला है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए जो है हमारा एक सेट है जिसमें हमारे तीन एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। बी जो है वो भी हमारा सेट है जिसमें हमारे 2 ही एलिमेंट है 4 एंड 5। तो ये हमारे नॉन कैसे कैसे सेट्स हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन हमें प्रोडक्ट करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमें करनी है। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, अजय आर्यन महक सृष्टि। देखिए पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे, जो भी हमारे सेट है उन्हें रखें अपने पास। ठीक है, उसके बाद जो भी हमें प्रोडक्ट करनी है आप देखें कैसे करेंगे, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे ही करते हैं, बस बस वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आता था और यहाँ पे हमारा कोमा का साइन आएगा बीच में। देखिए जैसे हमारे पास बेटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू जो है वो है 1,2,3 और b इज इक्वल टू मान लो हमारा 4,5 है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। चलिए अब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज सेट्स इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए प्रोडक्ट जो आएगा हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर से बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर से बनेगा ना, किसके, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट के। कैसे बनाएंगे हम ऑर्डर्ड पेयर, देखिए पहला वाला जो होगा हमारा वो जब हमारा देखिए पहला और इसका भी पहला दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बना दो तो ये आएगा हमारा 1,4। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा हमारा एलिमेंट वो आएगा 1,5। अभी हमने पहला ए का रखा 1 बस, और दोनों जो हमारे बी के दोनों एलिमेंट्स थे उनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलो, अब हम चुनेंगे ए का सेकेंड एलिमेंट, तो इसको रखते हुए ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, किसके एलिमेंट्स के साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ। तो कैसे बनाएंगे, 2,4 एंड 2,5। ठीक है, 2,4 एंड 2,5, एक ये आ गया ऑर्डर्ड पेयर। आगे देखिए आगे कैसे आएंगे,
अब बचा हुआ ए का एलिमेंट कौन सा है बेटा, जिसकी हेल्प से अभी तक हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाया है। तो देखिए आप 3 बचा हुआ है अभी, तो 3 को आप उठाएं, इससे ऑर्डर्ड पेयर बनाएं बी के एलिमेंट्स के साथ, तो क्या आएंगे 3,4 एंड 3,5। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं और हमारे पास एक नया सेट आ गया है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एक नया क्या आ गया है, एक नया सेट आ गया है जो कि हमारा दो सेट्स की प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है। ओके, चलिए आप देखिए बेटा, अब देखिए एक एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है, हम ये वाला ले लेते हैं एग्जांपल। इफ ए मल्टीप्लाई हमने किस में कर दी, बी में कर दी, सेट ए की मल्टीप्लाई बी में करने पे हमारे पास ये जो फॉर्मेट आ रहा है देखो, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमें ए और बी फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे बेटा, ए और बी यानी सेट ए भी फाइंड आउट करना है और सेट बी भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा सेट है, इसी की हेल्प से हम फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए इसी से बना देते हैं हम ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5 और 3,4 एंड 3,5। तो आप देख सकते हैं बेटा हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा जो ए बनेगा हमारा, आप देखें सबसे पहले इसमें एक्स वाले पॉइंट्स देखें। देखिए जब भी हम कार्टेशियन की बात करते हैं तो इसका मतलब एक्स और वाई पॉइंट की टर्म्स में हम उसे दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी, कई बार ऐसा होता है। देखिए सेट्स से हटके मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। आपने देखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा अगर 10th क्लास में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे शो करते हैं, जैसे मान लो एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस पे हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 वैल्यू दे रहा है। इधर की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर की हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे -1, -2, -3 इस तरह से। वैसे ही यहाँ पे y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज 1 और 2 ऐसे होंगी, और नीचे जो होंगी y एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y होंगी, तो 1, -2 इस तरह से। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, मान लो मैंने कहा 1,2 मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ये एक मेरे पास क्या है पॉइंट, या फिर मैं इसको क्या कह रहा हूँ बेटा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो कोई भी पॉइंट हम एक्स कोमा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, पहले वाला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस कार्टेशियन प्लेन में, इस प्लेन का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा जो पॉइंट रिप्रेजेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए x की वैल्यू 1 है, तो जो पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 1 होनी चाहिए वहां पे, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। तो यानी पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 1, और y की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 2 के इक्वल। ठीक है, यानी आप ये मान सकते हैं कि ये पॉइंट सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस की तरफ देखता है या फिर वाई एक्सिस की तरफ देखता है, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और देखने के बाद अपनी पोजीशन को खुद ही बता देता है। आप देखिए
मान लो यहाँ पे आप खुद से बैठ जाओ, अजय आप बैठ जाओ बेटा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अजय यहाँ पे बैठने के बाद कह रहा है एक्स एक्सिस की तरफ देखने के बाद कि मैं तो एक्स एक्सिस पे 1 पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 1 हो गया। फिर कह रहा है वाई एक्सिस पे 2 पोजीशन पे हूँ, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो हुआ वो 2 के इक्वल हुआ। अंडरस्टैंड। चलिए अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें बेटा, मान लो हमारे पास कोई एक और पॉइंट है एक्स कोमा वाई, मान लो वो हमारे पास, हाँ, -2 -2 -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू -2 होनी चाहिए और y की वैल्यू -1। तो देखिए x की वैल्यू -2 कहाँ आएगी और y की वैल्यू -1 कहाँ आएगी, जब पॉइंट हमारा यहाँ बैठेगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बैठ के वो कहेगा y एक्सिस की तरफ देखता हुआ कि भाई मैं तो y एक्सिस के सामने पोजीशन -1 पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और x एक्सिस के सामने पोजीशन -2 पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन अपने आप से बता देगा। चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कार्टेशियन पॉइंट होता है, और ये हमारे जो ये जो प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है जब हम x और y की टर्म्स में उसे डिफाइन कर रहे हो। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जब हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो इसमें आपको x वाला पॉइंट ये नजर आ रहा है और y वाला ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको कार्टेशियन कार्टेशियन हम क्या नाम ले रहे थे इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह रहे थे, ओके, इसी वजह से। चलिए अब देखिए हमें a की वैल्यू बतानी है, यानी a जो हमारा एक सेट बनने वाला है इन्हीं की हेल्प से वो कौन सा सेट बनेगा और b हमारा कौन सा सेट बनेगा। चलिए तो और b फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे a की वैल्यूज, पहले आप x की वैल्यूज चुने। तो आप देखें x की वैल्यूज हमारी ये होंगी, पहले वाला जो है हमारा या तो 1 1, 2 और 2, या फिर 3 और 3, ठीक है। तो सेट हमारा क्या बनेगा, जिसमें 1 और 1 होंगे, 2 और 2 होंगे, 3 और 3 होंगे, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी सेट बनाते हैं तो बताइए क्या ये जो हमारा दो 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 बार यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो एलिमेंट्स है दो दो बार आ रहे हैं, इनका कोई काम होता है किसी भी सेट में। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ बेटा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो आप क्या बताओगे, क्या जवाब दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में, बताओ जल्दी से। जो रिपीट होते हैं क्या हम उन्हें काउंट करते हैं, 3। हाँ। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 3 के इक्वल होंगे सिर्फ। तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो 1 2 और 3। तो ये हमारे एक्सक्लूड हो गए, ओके। तो हमारा जो ए आया, सेट जो ए बना है वो किसके इक्वल बना है, इसके इक्वल, ओके। चलिए वैसे ही अगर हम बी सेट फाइंड आउट करें तो बी सेट क्या आएगा, देखिए बी सेट जो आएगा हमारा वो इन एलिमेंट्स की हेल्प से आएगा, फॉर 5 फॉर 5 यानी जो हमारे वाई वाले पॉइंट्स हैं वो 4 और 5, ठीक है। तो इन्हें बस एक ही बार लिखें, अगर एक बार कोई आ चुका है तो दोबारा उसे ना लिखें। तो सेट बी जो बनेगा वो बनेगा 4 और 5, ठीक है। सभी को समझ आया बेटा, 4 और 5 ही तो है, अगर हम इन्हें बार बार लिखेंगे तो वो क्या होगा, उससे उसका कोई फायदा ही नहीं है। चलिए आप एक फॉर्मूला लिखें, एक फॉर्मूला लिखें जल्दी से, क्या, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी हमारे पास दो सेट्स हैं तो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, कौन से, ए क्रॉस बी।
तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, ये जो होगा इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल टू ये तो होगा, साथ ही साथ ये फॉर्मूला होगा हमारा। चलिए, ये जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर हम देखिए, हमें एक सेट गिवन है, कौन सा, ए, जिसमें हमारे कितने 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। दूसरा सेट हमें गिवन है बी, जिसमें हमारे कितने एलिमेंट हैं बेटा, 4 एंड 5। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। फॉर्मूले की हेल्प से आप देख सकते हैं, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बेटा, यहाँ से एन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 के इक्वल, और यहाँ से एन बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे और जो कि ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स में होंगे। ओके, आप देख सकते हैं जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बने थे, देखिए देखिए, एक ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमने इन्हीं का प्रोडक्ट किया था ना, ए और बी का, जहां पे हमारे यही वाले एलिमेंट्स थे ना, 1 2 3 और 4 एंड 5 दोनों सेट्स में। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया अपने आप में, ये वाला एक एलिमेंट है, दूसरा ये वाला दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ठीक है, समझ आया आप सभी को। चलिए भाई, अब इतनी कहानी सेट्स के बारे में काफी है बेटा, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं सेट्स के। अब हम चल रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की तरफ। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे बेटा, जल्दी से देखिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस कैसे, देखिए भाई, पहले हम रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, कोई इक्वेशन हमारे पास कैसी हो सकती है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज एन इक्वेशन। तो अब इसमें हम क्या एक स्टेटमेंट देंगे, क्या बेटा, y हैज अ रिलेशन, रिलेशन किससे, किसके साथ रिलेशन है, विद x। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन x के साथ है। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल और y वेरिएबल यूज किए गए हैं, वो हमारा एक रिलेशन रिप्रेजेंट करती है, किसके बीच में, x और y के बीच में। ठीक है, तो अब कई बार ऐसा होता है, रिलेशन तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, जैसे मान लो हम और एग्जांपल ले लें, जैसे y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 2x, और प्लस यहाँ पे हमने एक और टर्म ले लिया 5x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रिलेशन हमारा बन रहा है, किसके बीच में, x एंड y के बीच में। ओके, तो रिलेशन तो है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है वो सारी की सारी हमें रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बीच में, x और y के बीच में। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई वेरिएबल्स कुछ और लिए हुए हैं, जैसे s और t भी ले सकता है। तो जैसे s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिलेशन तो आप आराम से बता सकते हैं, यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन s एंड t।
दिस इक्वेशन शोइंग रिलेशन बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, तो रिलेशन में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जो होगा वो बेटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कई सारे टाइप्स होते हैं हमारे फंक्शंस के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। ओके, फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस कैसे होंगे बेटा, देखिए तो इसमें फंक्शंस जो है ना, देखिए जब हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो ये जो रिलेशंस है हमारे, आप देख सकते हैं एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो हमारा कोई फंक्शन होगा भी या नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब देखिए हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे बेटा। तो लेट अस सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मान लो हमारा ये जो है वो एक सेट है जिसमें एक्स के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे एक दूसरा सेट है हमारा वाई। ठीक है, सेट एक्स में हमारे क्या है, 1 2 और 3 एलिमेंट है, और सेट वाई में हमारे 4 5 और 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारा, जब हमने कोई भी हमारे पास रिलेशन था, हमने एक्स की वैल्यू अगर 1 रखी तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हमारी कुछ आई, क्या 4 के इक्वल। जब हमने एक्स की वैल्यू उसमें किसी रिलेशन में, एक्स और वाई का रिलेशन अभी हमने बताया था ना, इक्वेशंस के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी तो वाई की वैल्यू मेरी 5 आई। जब मैंने एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू मेरी 6 आई। ठीक है, तो ऐसे देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक रिलेशन था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो आप देख सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से हम दिखा सकते हैं जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा, 4 के इक्वल। जब हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू हमारी क्या आती है, 5 के इक्वल। और जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आती है बेटा, 6 के इक्वल। ठीक है, तो ये वाला हमारा रिलेशन है, और ये रिलेशन कोई फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, कि फंक्शन बनने की कंडीशन क्या है। कंडीशन भी तो होती है कुछ, तो फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी हमने, मान लो जब हमारे पास ये रिलेशन गिवन था तो उसमें एक कंडीशन थी, क्या एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। अगर हम ऐसा कह दें 1 से लेके 2 तक ही हम इसमें वैल्यूज रख सकते हैं, तो देखिए इसमें ऐसा नहीं होगा, 3 कर लीजिए, क्योंकि हमने जो 3 वैल्यूज ली हैं एक्स की, और एक्स की 3 वैल्यूज हमने डिफरेंट डिफरेंट ली हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये है, क्या कि x की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके 3 तक होगी, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यूज आई है, ये। ठीक है, तो इसमें देखिए अब जब हम, आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, आप ध्यान से सुने बेटा, क्या इमेज, इमेज सुनने को मिलेगा कि x की इमेज क्या है या y की इमेज क्या है। ठीक है, x की इमेज या फिर प्री इमेज भी सुनने को मिलेगा। एक तो आपको जब भी हम फंक्शंस की बात कर रहे होंगे, एक तो आपको इमेज वर्ड का नाम सुनने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्या, प्री इमेज। ठीक है, तो जब भी मैं इमेज की बात कर रहा हूँगा और प्री इमेज की बात कर रहा हूँगा तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशंस जानने से पहले, फंक्शंस की कंडीशंस जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा अभी हमने देखा, क्या अभी हमने देखा क्या कि यहाँ पे 1 की इमेज जो है वो क्या है, 4 है। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू 4 आई थी, तो ये जो है ना हमारी 4, वो x की इमेज है।
इस वाले x की, यानी 1 की इमेज है हमारी 4। वैसे ही 2 की इमेज क्या है 5। वैसे ही 3 की इमेज क्या है 6। ठीक है, समझ आया। अब देखिए प्री इमेज का मतलब क्या है। अगर हम प्री इमेज की बात करें तो 4 की प्री इमेज क्या है 1। 5 की प्री इमेज क्या है 2, यानी इससे पहले वाली इमेज प्री इमेज। वैसे ही 6 की पहले वाली इमेज यानी प्री इमेज क्या है 3 के इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। इमेज के लिए क्या लिखेंगे, जैसे इमेज ऑफ 1 इज 4, वैसे ही इमेज ऑफ 2 इज क्या आया था 2 रखने पे 5 आया था, तो ये आ गया हमारा 5। इमेज ऑफ 3 इज 6। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम प्री इमेज की बात करते हैं। तो प्री इमेज क्या होगी भाई, प्री इमेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इमेज ऑफ 4 इज 1। सॉरी, प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। फिर क्या आएगा, प्री इमेज ऑफ 5 इज 2। इसका उल्टा है जस्ट। ठीक है, प्री इमेज ऑफ 6 इज 3। तो आपको समझ आ गया होगा इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। अगर हम कंडीशन की बात करें फंक्शंस के लिए तो अब हमें इजीली सारी कंडीशंस समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए बेटा, कंडीशंस फॉर, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेटा पूछें। कंडीशंस टू बी ए रिलेशन conditions to be function, to be a function। ठीक है, चलिए मान लो हमारे पास कोई रिलेशन है और उस रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए क्या कंडीशंस है। देखिए बेटा, पहली कंडीशन ये है क्या, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई। देखिए ऑल द एलिमेंट्स, अगर हमारे, देखिए x के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या y में इमेज रखने चाहिए। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x हैज इमेज इन y, then then function, then relation, ये if हटा दीजिए बेटा, इसमें एक और कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ x शुड हैव इमेज इन y। शुड हैव करिए इसे, शुड हैव इमेज इन y। ठीक है, दूसरी बात, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी हम लिखेंगे, क्योंकि दो कंडीशन है, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव सिंगल इमेज। देखिए इमेज तो रख रहे हैं और सिंगल इमेज रखने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड हैव सिंगल इमेज, सिंगल इमेज।
इन y। ठीक है, तो ये जल्दी से कंडीशंस नोट करें क्योंकि बहुत काम की हैं। अब हम इस पे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बेटा। देखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड हैव इमेज इन वाई। देखिए सभी के सभी की इमेज होनी चाहिए, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं एक्स में उन सभी की इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक हमारा छूट गया, उसकी कोई इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा एलिमेंट फंस गया जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और सेकेंड वाली कंडीशन ये बताती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड हैव सिंगल इमेज, यानी उनकी सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डबल डबल रख रहे हैं। जैसे मान लो एक एक्स में एक्स वाला हमारा कोई भी एलिमेंट है और उससे जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बाद हमें दिखा कि यहाँ पे तो इसकी दो दो इमेज आ रही है, वाई में वो दो दो इमेज शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, चलिए देखिए कैसे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, देखिए पहले हम कंडीशन 1 के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। आप देख सकते हैं कंडीशन 1, इसमें क्या है कंडीशन 1 में हमने अभी ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला। देखिए आप, हमारे पास एक ये है सेट है हमारे पास एक्स, ये वाला सेट एक्स, ये वाला। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 और 3 है। ठीक है, 1 2 और 3। उसके बाद जो हमारे पास सेट है वो दूसरा वाला है बाई, इसके जो एलिमेंट है वो 4 5 एंड 6 है। तो आप देख सकते हैं x का हर एक एलिमेंट हमारा क्या रख रहा है, इमेज रख रहा है। x का हर एक एलिमेंट 1 की भी इमेज है, 4 2 की भी इमेज है, 5 और 6 3 की भी इमेज है, क्या 6 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा जो जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा फंक्शन जो होगा वो मतलब यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन बनने वाला है, यानी वो फंक्शन है। ओके, एक और बात, चलिए एक एग्जांपल तो हमारा ये हो गया। अगर हम ये देखें कि ये फंक्शन नहीं है, तो देखिए आप पहचानो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 1 2 और 3, यहाँ पे हमारे y में सिर्फ 4 और 5 है, x और y। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो इमेज दिखा रहे हैं वो सिर्फ दो एलिमेंट्स की दिखा रहे हैं, तीसरे की हमने नहीं दिखाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे सिर्फ x में जो दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 ये इमेज रखते हैं, तीसरा रखता ही नहीं है। तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे 3 की कोई इमेज ही नहीं है। 3 डू नॉट हैव, डू नॉट 3 डज नॉट हैव एनी इमेज इन y। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारा जो 3 है उसकी कोई भी इमेज नहीं है। x का जो हमारा एक एलिमेंट 3 है उसकी y में कोई भी इमेज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा कोई फंक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, यानी जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। समझ आई बात आपको। चलिए अब हम मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सेकेंड कंडीशन के लिए। देखिए पहली कंडीशन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। पहली कंडीशन क्या थी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड हैव इमेज इन वाई। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट हमारी इमेज रखते हैं तो वो हमारा फंक्शन होगा, नहीं रखते तो नहीं होगा। तो मैंने रखने के लिए भी बता दिया, आपको एग्जांपल दिखा दिया, और नहीं होने के लिए भी, यानी कोई इमेज नहीं होने के लिए भी एग्जांपल आप देख चुके हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इसके बेस पे हम एग्जांपल लेंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड हैव सिंगल इमेज, यानी सिंगल इमेज है तो ही हम उसको क्या कह सकते हैं,
सिंगल इमेज है तो ही हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। कैसे? चलिए पहले लेट अस सपोज हम सेकंड कंडीशन का एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल फॉर कंडीशन सेकंड। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, मान लो हमारे पास एक एक्स और वाई दो सेट्स हैं, 1 2 और 3, 4 5 और 6 7। यहाँ पे हमारे वाई में 7, हमने 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स लिए हैं। तो इसका मतलब ये हमारा वाई है, इसमें 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे रिलेशन शो करें तो इसका मतलब देखिए, आप देख सकते हैं बेटा, कंडीशन जो थी हमारी वो क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड हैव इमेज। चलिए पहली कंडीशन तो ये पास कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन जो थी वो पास कर रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स हमारे इमेज रखने चाहिए, है ना, सारे एलिमेंट्स इमेज रखने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी पास होती है। लेकिन जब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं तो सेकंड कंडीशन हमारी पास नहीं होती। क्यों? सेकंड कंडीशन में क्या कहा है आपसे, सेकंड कंडीशन में ये कहा है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज। ओके, एवरी एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज। तो आप देख सकते हैं 3 की तो हमारे पास दो दो इमेज आ रही है, कौन सी, 6 भी आ रही है और 7 भी आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन फेल हो गई, इसीलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो दिस इज, यानी जो रिलेशन है हमारा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ आई बात या किसी के पल्ले नहीं पड़ रही? बात समझ आ गई? चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जो है, आपने देखा 3 दो रोल निभा रहा है कि वो अपनी एक इमेज ऐसी भी रख रहा है और एक ऐसी भी इमेज रख रहा है। तो ये हमारी इमेज दो दो कैसी हो सकती है कि एक 3 जो है एक ऐसा बंदा है बेचारा, जो कि कई बार बेचारा बन के भी रहता है और कई बार तेज भी बन जाता है ना। तो ये रंगीला पंथी दिखा रहा है अपने यहाँ पे, तो रंगीला पंथी में ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये कोई फंक्शन नहीं है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको लूंगा, आपके लिए एक और एग्जांपल मैं सामने रखूंगा। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा है, मान लो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 और 3 है, और यहाँ पे हमारा ये 4 5 और 6 है। बट इसमें जो इमेज हमारी बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, 1 की इमेज, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज भी 4। तो ऐसी कंडीशंस बनेंगी, आपको पहचानना है कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं। चलिए मैंने जो कंडीशन बताई है आपको, उनके आधार पे जल्दी से बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं। चलिए वन बाय वन बताएं सभी स्टूडेंट्स। अजय कुमार, जल्दी से बताओ क्या ये हमारा फंक्शन है। अजय अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। अजय अपनी वीडियो ऑन करो, सभी की बारी आने यस वाली सर। है। वीडियो ऑन करके जवाब दो, क्या ये हमारा फंक्शन यस सर। है? कैसे? क्या ये दोनों कंडीशंस पास कर रहा है? यस सर। अच्छा, चलिए
आप अपना आंसर होल्ड रखें बेटा। आर्यन आप बताओ जल्दी से, क्या ये हमारा फंक्शन है? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब महक की बारी। महक आप बताओ बेटा, क्या ये फंक्शन है? यस सर। वेरी गुड। चलिए सृष्टि आप बताओ, सारे के सारे एक्स हैं, जल्दी से बताओ सृष्टि। सृष्टि अब कंफ्यूज हो यस गई, सर। यार ये सब के सब एक ही आंसर दे रहे हैं, चलो मैं भी इन्हीं में शामिल हो जाती हूँ, मैं इनसे अलग नहीं जा रही। तो देखिए बेटा, इसमें दो कंडीशन है। क्या? सभी की अपनी इमेज होनी चाहिए, सभी की अपनी इमेज होनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब सबकी इमेज, सबकी इमेज होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो सबकी इमेज है तो सही भाई। 1 की हमारी क्या है? 4 है, चलो कोई बात नहीं। 2 की भी 4 है, कोई बात नहीं। 3 की भी 4 है, कोई बात नहीं। सबकी इमेज है तो सही, कुछ ना कुछ है। और क्या? सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो देखिए 1 की सिंगल इमेज है, 4 सिंगल इमेज है। 2 की भी हमारी 4 है, भले ही 4 हो लेकिन सिंगल इमेज है। ऐसा तो नहीं कि भाई 2 की 6 भी दिखा रहे हैं कि 2 ने हमारी एक और इमेज बना दी 6। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा फिर। अगर 2 हमारी 6 इमेज और 4 इमेज, दो इमेज दे रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर सिंगल इमेज है तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, फंक्शन का केस तो समझ आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेस पे। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बेटा। क्या एग्जांपल ये है? हमारे पास दो सेट्स हैं, एक्स एंड वाई। एक्स वाले में हमारे 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और वाई वाले में 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये, जल्दी से बताओ क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? अरे कोई तो नो बताओ। सर। नहीं? आर्यन आप बताओ। सर नहीं है। अच्छा, महक आप? नो सर। नहीं है। सृष्टि? नहीं है सर। अच्छा, तो इसका मतलब सभी को समझ आ गया है। इसमें देखिए बेटा, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है, जिसे हम 4 कह रहे हैं, 4 यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस रख रहा है। इसकी 6 भी, इसमें 7 भी, इसमें 8 भी। ये तो रंगीलापंती दिखा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसकी इमेज हमारी मल्टीपल्स है, और यहाँ पे सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ तक की फेल है। कैसे? आप देख सकते हैं 3 की कोई इमेज ही नहीं है, 5 की भी कोई इमेज ही नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है सभी की इमेज होनी चाहिए। जो इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारा कोई भी मान लो कोई सेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखा, तो इसका मतलब क्या है? सभी की इमेज होनी चाहिए और सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, बस। तो इसमें दोनों ही कंडीशन हमारी फेल हो रही। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, समझ आ गया सभी को? चलिए अब हम एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, तो इजीली हम पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन बन रहा है या नहीं। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई रिलेशन फंक्शन बन गया, तो उस केस में वो हमारा कौन सा फंक्शन है, उसमें अब टाइप्स भी हैं बहुत सारे। आप देखोगे कि 1 1 और ऑन टू और मैनी वन और इन टू, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो देखिए फंक्शंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। आप देख सकते हैं, मतलब कई सारे फंक्शंस होते हैं वैसे, लेकिन हम इन्हें कैटेगरी में बांटेंगे। ओके, तो देखिए
हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये टू टाइप्स के होते हैं, हम कैटेगरी में बांट रहे हैं इन्हें। पहली कैटेगरी जो होगी हमारी, फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे वन वन फंक्शन। वन वन, या तो हमारे वन वन होंगे या फिर हमारा जो फंक्शन होगा और मैनी वन होगा, मैनी वन। ये आते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। ओके, या तो वन वन या फिर मैनी वन। ठीक है, देखिए जो हमारे ये वन वन वाले फंक्शन होते हैं इनका दूसरा नाम भी है, इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्टिव फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस कह लो, या फिर एक और नाम है, आपको सारे नाम ध्यान याद होने चाहिए। एक और नाम है, वो है इसका इंजेक्टिव मैपिंग, ये भी कह सकते हैं हम इंजेक्टिव मैपिंग। ओके, चलिए भाई, अब हम सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी फंक्शंस की? सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो है बेटा, इसमें या तो हमारा फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा या तो वो इनटू फंक्शन होगा या फिर वो ऑन टू फंक्शन होगा, या तो इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा। और ऑन टू फंक्शन जो हैं उनको हम एक और नाम देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस, सर्जेक्टिव फंक्शंस। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए, किसी भी नाम को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको कैटेगरी के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो कैटेगरी फर्स्ट में देखिए, जब भी हमारा कोई फंक्शन वन वन नहीं होता तो उस केस में वो मैनी वन होगा। ओके, अगर वो हमारा वन वन नहीं है तो इसका मतलब मैनी वन है। अगर हमारा कोई फंक्शन सेकंड कैटेगरी में देखिए, सेकंड कैटेगरी में कोई फंक्शन हमारा मान लो इनटू नहीं है तो इसका मतलब ऑन टू है, और ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब इनटू है। ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जांपल्स लेने वाले हैं। पहले आप एक काम करो, चलिए अब हम एक काम करते हैं बेटा, चेक करते हैं किसके लिए, वन वन की जो कंडीशन है हमारी वो हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो, पहले एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन किसकी? फॉर वन वन फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन की हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो इसके लिए बेटा डेफिनेशन में क्या है, इफ एवरी एलिमेंट, इफ every element of x, of x has different image, different image in y। सभी बच्चे नोट डाउन करें इसे, in y। if every element of x has different image in y, तो ये जो होगा हमारा, then function is called वन वन। ओके, फंक्शन यानी जो भी एफ एक्स होगा हमारा, वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट इमेज का मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, डिफरेंट इमेज का मतलब मीन्स यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए।
ओके, समझ आया? तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल की हेल्प से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, सारा का सारा। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था? बस चेक किया था कि हमारा कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है। तो हमने सिर्फ चेक किया था, तो फंक्शन तो हमें पता चल गया था, लेकिन कौन सा फंक्शन है ये अब हमें पता चलेगा। यानी उन्हीं फंक्शंस को हमने अब अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो आप देखें, 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए, हाँ, क्या ये फंक्शन है? पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे, किसी भी रिलेशन के लिए हम फंक्शन होने की कंडीशन चेक करेंगे कि वो हमारी पास हो रही है या नहीं हो रही। अगर फंक्शन होने की कंडीशंस पास हो रही है तो ही हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन होगा तभी हम चेक करेंगे कि कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है। तो आप देखें, एक्स में एलिमेंट्स ये हैं और वाई में एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक करें कंडीशंस फॉर फंक्शन। क्या दोनों कंडीशन पास हो रही है? हमारी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। क्या? कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव इमेज, पहली बात। और दूसरा, सेकंड कंडीशन क्या है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव सिंगल इमेज, शुड हैव सिंगल इमेज। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे पास हो रही है, देख सकते हैं आप। 1 की भी इमेज है, फॉर 2 की भी इमेज है, 5 3 की भी इमेज है, 6। दूसरी कंडीशन क्या है? कि इसमें हमारी सिंगल इमेज होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं आया कि 1 की एक और इमेज आ गई 5, तो ऐसा तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? सिंगल इमेज है। चलिए, तो दोनों कंडीशन फंक्शंस की हमारी पास हो रही हैं, तो इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा फंक्शन है, तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन है। वन वन है, मैनी वन है, या फिर ऑन टू है, या फिर इन टू है। हमारे चार टाइप के होते हैं ना, मैंने अभी बताया आपको। चलिए, तो अब देखिए कौन सा है बेटा ये। क्या ये वन वन है? वन वन के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी? अभी देखिए, उसकी डेफिनेशन में क्या कहा है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सभी की, ये नहीं कि सेम इमेज है। ठीक है, डिफरेंट इमेज है तो ही हम क्या कहेंगे? वो हमारा एक वन वन फंक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है 1 2 और 3, इसमें आप देख सकते हैं 1 की 4 है, ठीक है, डिफरेंट है। 2 की 5, ये भी डिफरेंट है। और 3 की 6, ये भी डिफरेंट है। तो इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग इमेज है, तो इसका मतलब ये हमारा वन वन फंक्शन बना। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वन, द इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू क्या है? 4। इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। इमेज ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, और ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज डिफरेंट image in y, so this is a one one function। समझ आया आपको? वन वन फंक्शन, तो ये हमारा एक वन वन फंक्शन हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं, भाई मान लो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया। देखिए, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या? 1 2 और 3 जो एलिमेंट्स थे, 4 5 और 6 थे। देखिए, मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
तो आप यहाँ पे ये बता दो भाई, पहली कंडीशन चेक करेंगे हम कि ये फंक्शन है या नहीं, तो ये फंक्शन तो है। कैसे? फंक्शन चेक करने के लिए हम दो कंडीशन देखते हैं, कौन कौन सी? क्या एवरी एलिमेंट शुड हैज इमेज, क्या सभी एलिमेंट्स की इमेज है? जो हमारे x के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज है सभी की? भाई 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है। सिंगल इमेज है सभी की? यस सिंगल है। 1 की भी सिंगल इमेज है 4, 2 की भी सिंगल इमेज है 4, 3 की भी जो हमारी सिंगल इमेज है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ये तो हमें पता चल गया। दिस इज अ फंक्शन। बट अगर हम बात करें कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताओ। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं, x के दो एलिमेंट 1 और 2, वो सेम इमेज रख रहे हैं 4 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन है वो हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। तो मैनी वन फंक्शन, ठीक है। यानी मैनी किसके? x के मैनी एलिमेंट्स, x के मैनी एलिमेंट्स जो कि 1 और 2 हैं, वो सेम इमेज रखते हैं। तो 1 ही इमेज रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैनी एलिमेंट्स y के एलिमेंट जो आप देख रहे हैं जैसे 4 और 5 और 6 है, तो y के एलिमेंट्स में से कोई एक, यानी इन्होंने 4 ही चुन लिया। आप देख सकते हैं 1 भी हमारी 4 इमेज रख रहा है और 2 भी 4 इमेज रख रहा है, तो कोई एक y का एलिमेंट। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन होगा वो कौन सा होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। ओके, मैनी वन। समझ आया सभी को? तो अगर हम बात करें, क्या क्या ये हमारा वन वन फंक्शन होता? नहीं होता, क्योंकि वन वन के लिए तो हमारा क्या, हर एक एलिमेंट ऑफ एक्स सिंगल, मतलब अलग अलग डिफरेंट, या फिर हम कह सकते हैं यूनिक इमेज रखना चाहिए। तो यूनिक तो नहीं है, तो इसीलिए जब यूनिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वन वन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनी वन फंक्शन है। ओके, तो हमने मैनी वन की भी डेफिनेशन साथ ही हम देख लेते हैं भाई। अगर हम डेफिनेशन की बात करें मैनी वन की, इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन which is not one one it will be many one function। बात समझ आई? चलिए, तो ये कैटेगरी फर्स्ट में हमारे दो आते थे, कौन कौन से? वन वन और मैनी वन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक कीवर्ड दूं यहाँ पे याद रखने के लिए कि कौन से हमारे वन वन होंगे और कौन से मैनी वन होंगे, तो एक कीवर्ड देखिए, जैसे मान लो हम क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना? अगर हर किसी एक बच्चे का, हर किसी एक बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, सभी के फ्रेंड्स होते हैं क्लास में, अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो सबके अलग अलग फ्रेंड्स हैं, किसी का कोई कॉमन फ्रेंड है ही नहीं, सबके फ्रेंड है और अलग अलग फ्रेंड है, तो इसका मतलब कॉमन फ्रेंड है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आएगा हमारा वो किसकी कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी फर्स्ट है। और यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाएंगे वो कौन सा फंक्शन बनेगा बेटा? वन वन वाला, क्योंकि हर एक का क्या है, फ्रेंड है और सबके अलग अलग फ्रेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वन वन है। ओके, अगर हम बात करें क्या, सभी के फ्रेंड्स हैं लेकिन कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, जैसे मान लो यहाँ पे
जैसे मान लो ये महक है, सृष्टि है, आर्यन है और अजय है। अजय और आर्यन दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। महक और सृष्टि भी दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन आर्यन और महक ये भी दोनों फ्रेंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं महक का जो आर्यन है और अजय का भी फ्रेंड क्या आर्यन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर्यन एक कॉमन फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मैनी वन के केस में आता है। ओके, अगर देखिए अजय का आर्यन, आर्यन की महक और महक की सृष्टि, बस यहीं पे रोक लग गई। तो सबके फ्रेंड्स हैं, सृष्टि की भी महक है, और आप देख सकते हैं, देखिए सबके फ्रेंड्स हैं लेकिन सबके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब ये वन वन की कैटेगरी में आता है। ओके, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा बेटा, या नहीं? वन वन और मैनी वन आप समझ गए होंगे। अब हम कैटेगरी टू की तरफ बढ़ते हैं भाई। कैटेगरी टू में क्या है? कैटेगरी टू क्या थी बेटा हमारी? हम्म, कैटेगरी टू जो थी हमारी वो थी फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा, ऑन टू या फिर इनटू होगा। देखिए कैटेगरी टू में हमारे दो फंक्शंस होते थे, या तो ऑन टू या फिर इनटू, ठीक है। तो अब देखिए इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, ऑन टू और इनटू की। देखिए, इफ एवरी एलिमेंट, इफ every element of y has pre-image in x, then it is onto function, it is onto function। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे जो भी y के एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज के बारे में मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। तो इसके लिए देखें बेटा, देखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y has pre-image in x then it is onto function, otherwise, साथ ही हम ये लिख लेते हैं, otherwise it is a into function, into function, ठीक है। अदरवाइज इट इज अ इनटू फंक्शन। तो चलिए अब देखिए बेटा, हम एक एग्जांपल लेंगे चेक करने के लिए कौन सा हमारा ऑन टू फंक्शन है और कौन सा हमारा इनटू फंक्शन है। तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखें, डेफिनेशन से डेफिनेटली आपको आप आराम से इजीली बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, ऑन टू आ रहा है या फिर इनटू आ रहा है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो भी एक सेट है, ओके कर रहा हूँ। देखिए बेटा, ये हमारा एक सेट है, आप देख सकते हैं एक्स और वाई दो सेट है यहाँ पे। ओके, एक्स में जो एलिमेंट है वो 1 2 और 3 है, वाई में जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा 4 5 और 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए क्या ये फंक्शन है, पहले तो हम यही चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं। उसके बाद जैसे ये फंक्शन हो जाएगा उसके बाद चेक करेंगे कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, जो भी हमें टाइप्स पड़े हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन होने के लिए क्या, सबकी इमेज होनी चाहिए और सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो आप देखिए 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की भी इमेज है, सबकी है
है ना, और सिंगल इमेज है सभी की, किसी की डबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन तो है। साथ ही ये देखिए, अगर हमने अभी जो वन वन फंक्शन पढ़ा था, तो वन वन की कंडीशन भी पास हो रही है। और साथ ही देखिए आप, ऑन टू की भी फंक्शन पास हो रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। कैसे, आप देखिए, ऑन टू फंक्शन के लिए जो हमने डेफिनेशन दी उसके अनुसार क्या था बेटा, क्या, इमेज ऑफ वाई, इमेज ऑफ वन। देखिए इमेज ऑफ वन क्या है हमारी, पहले हम इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो इमेज ऑफ वन जो है वो क्या है, क्या है, 4। इमेज ऑफ टू क्या है बेटा, 5। इमेज ऑफ 3 क्या है, 6 के इक्वल। चलिए इमेज तो हमें पता चल गई, सभी की यूनिक है, सभी की इमेज है और सभी की यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब ये हमारा वन वन हो गया। चलिए अब हम क्या, इससे तो हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है वो वन वन है। देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी का जो हमारा फंक्शन था वन वन, उसे भी पास कर रहा है। ओके, साथ ही साथ अब देखिए, हम चेक करते हैं किसके लिए बेटा, ऑन टू के लिए। ओके, तो ऑन टू के लिए जब चेक करेंगे तो उसमें प्री इमेज चेक करेंगे। तो प्री इमेज में क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 4। प्री इमेज ऑफ 4 क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए, प्री इमेज ऑफ 4 क्या होगा, जल्दी से बताइए, मैंने आपके पास यहाँ पे सेट दिया हुआ है। प्री इमेज ऑफ 4 क्या होगी, महक सृष्टि, प्री इमेज नहीं पता। देखिए प्री इमेज हम ऐसे देखेंगे, 4 की प्री इमेज क्या है, 1। 5 की प्री इमेज क्या है, 2। 6 की प्री इमेज क्या है, 3। समझ आया। चलिए, तो प्री इमेज ऑफ 4 जो है वो क्या है बेटा, 1। और आप देख सकते हैं 5 की जो प्री इमेज है वो 2। प्री इमेज ऑफ 5 इक्वल टू 2। प्री इमेज ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, 6। सॉरी, प्री इमेज ऑफ 6, प्री इमेज ऑफ 6 इक्वल टू क्या है बेटा, 3। तो यहाँ पे हमें समझ आ जाती है बात। तो इसका मतलब यहाँ पे प्री इमेज सभी की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जो हुआ वो क्या, ऑन टू है, ऑन टू। ओके, समझ आया। ऑन टू होने के लिए प्री इमेज वाली कंडीशन पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल, बस बेटा अभी थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं, बस 5 मिनट और लूंगा मैं आपकी, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। नेक्स्ट क्लास तभी शुरू हो पाएगी जब मैं इसे खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस 5 मिनट और, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, अच्छा, अजय कुमार, महक और श्रेष्ठी में से एक और था अभी, कौन, आर्यन। आर्यन गया, आर्यन को आगे की कहानी नहीं समझनी थी। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, जैसे मान लो ये है और ये है, हमारे ये दो फंक्शंस हैं। अभी नहीं, हम अभी तो आइडेंटिफाई करेंगे ये फंक्शन है या नहीं। बस हमने रिलेशंस देखे, यहाँ पे एक सेट एक्स है और यहाँ पे एक सेट वाई है। तो हम इसमें चेक करेंगे क्या, कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है। देखिए बेटा, कौन सा फंक्शन है ये, ऑन टू है क्या, ऑन टू है क्या, ऑन टू है क्या, क्या ये हमारा फंक्शन है, क्या ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते थे, फंक्शन के लिए हम चेक करते थे कि सभी की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन सभी की इमेज है, सभी की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो देखिए 1 की भी सिंगल इमेज है, 2 की भी सिंगल इमेज है, 4 की भी सिंगल इमेज है, ठीक है। सिंगल इमेज का मतलब देखिए, सिंगल इमेज का मतलब ये है बेटा, कॉमन भले ही हो बट सिंगल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 1 और 2 की जो इमेज है वो कॉमन तो है 4, बट सिंगल है। आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि 1 ये 5 भी इमेज दिखा रहा है, ऐसा नहीं है।
तो ये डबल इमेज हो जाएगी। कॉमन हो सकती है बट डबल नहीं होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि सभी की इमेज है, ठीक है, फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, किस कैटेगरी में आ रहा है, ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा। देखिए बेटा, ये जो फंक्शन होगा हमारा वो इनटू होगा। अब इनटू क्यों होगा वो देख लीजिए। ऑल, हमने अभी देखा था प्री इमेज के लिए क्या कंडीशन थी, प्री इमेज के लिए ये कंडीशन थी कि सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑन टू की, जो जब हम ऑन टू देखते थे फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखते थे कि सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं बेटा कैसे, फॉर की प्री इमेज है, फॉर की प्री इमेज है, वैसे भी प्री इमेज है क्या, देखिए इसकी प्री इमेज हमारी दो दो है, एक नहीं दो दो प्री इमेज है। तो जब हम ये चेक करेंगे कि सभी की प्री इमेज है या नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि दो प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ आप देखें, चलिए 6 जो है इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो इसीलिए ऑन टू तो होगा नहीं, और जब ऑन टू नहीं होगा तो इसका मतलब ये इनटू होगा। ओके, बात समझ आई, तो ये इनटू फंक्शन है, समझ आया सभी को। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको बेटा, बस हम खत्म करने वाले हैं, ये लास्ट एग्जांपल है, 4 और 5। ठीक है, देखिए 4 और 5, देखिए बेटा, हाँ प्री इमेज चेक करिए, प्री इमेज है क्या हमारी 4 की, फंक्शन तो है, फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्या कि सभी की, देखिए एक्स वाले जो एलिमेंट है उन सभी की सिंगल इमेज होनी चाहिए और सबकी इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन तो है। अब हम चेक करेंगे कि प्री इमेज है या नहीं। देखिए बेटा प्री इमेज हमारी हो सकती है दो, देखिए यहाँ पे 1 और 2, आप देख सकते हैं 4 की दो प्री इमेज है, 1 है और 2 भी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सिंगल नहीं। देखिए अभी मैंने इसमें कहा क्या कि 4 की हमारी दो प्री इमेज नहीं हो सकती, वो गलती से कहा, इसमें हमारी दो प्री इमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या, जब हम इनटू के लिए देखेंगे वो ये चेक करेंगे कि हमारा कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं, बस ऑन टू जो होगा उसमें क्या कंडीशन है कि प्री इमेज सबकी होनी चाहिए बस, तो 4 की भी है 5 की भी है, बस 6 की नहीं थी, इसीलिए इनटू हो गया। ठीक है, जब हम सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं बेटा, इसमें क्या होगा, 4 की हमारी प्री इमेज है, ठीक है, भले ही दो हो कोई बात नहीं, काम चलेगा। 5 की भी प्री इमेज ठीक है फ्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ना कि इनटू। अगर ऐसा होता कि 5 की हमारी, देखिए अगर ऐसा होता 1 2 3 4 और 5 सभी की हमारी इमेज है, फंक्शन तो बन गया, सभी की इमेज है, सिंगल इमेज है। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब मुझे बताइए यहाँ पे जल्दी से बेटा, क्या क्या यहाँ पे ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या फिर इनटू है, अजय महक और श्रेष्ठी, आपको समझ आ रहा है तो आप इजीली बता सकते हैं बेटा कौन सा फंक्शन है ये, नहीं पता चला। देखिए पहले हम फंक्शन के लिए चेक करेंगे ये फंक्शन है भी या नहीं, तो x के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, है ना, x के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ 1 की भी इमेज है, 2 की भी है और 3 की भी इमेज है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन तो है। अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट की प्री इमेज है, कितनी है 1 2 और 3 तीनों है प्री इमेज, बट अगर हम यहाँ देखें 5,
तो इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज इनटू फंक्शन। चलिए चलिए बेटा, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी और हम यहीं पे अब ओवर कर रहे हैं क्लास। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम। कल आई थिंक 11:30 से हो या फिर 11 से ही हो। हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय। बोल दिया। एसेंस टूट गया है इनका, भागने लग गए सब।